बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी सो प्लीज़ गो इनटू द प्लेलिस्ट एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। सो लेट्स कम टू नो अबाउट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। Basically, there are two major parts of a sentence. One is called subject and the second is called predicate. आज हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। डिफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ एन एक्शन और बीइंग डिस्क्राइब्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। द डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, और बीइंग डिस्क्राइब्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, या जिसके बारे में हम मालूमात देते हैं या वजाहत देते हैं, या सेंटेंस में जो शख्स ज़ेर बास हो तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। लेट्स कम टू नो अबाउट एग्जांपल्स। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पर कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन परफॉर्मर है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? सो द आंसर इज ही। सो यहाँ पर ही क्या है? ही सब्जेक्ट है। चूंकि ही के बारे में हम बात कर रहा है और यहाँ पर ही जो है वो एक एक्शन परफॉर्मर है, तो इसीलिए ही यहाँ पर क्या है? ही सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है शी इज डांसिंग। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में हम मालूमात दे रहे हैं, और कौन यहाँ पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है? तो द आंसर इज शी। तो शी क्या है? शी यहाँ पर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है द रेड कार इज माइन। यहाँ पर हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? कौन ज़ेरेबाज है? ठीक है, क्या ज़ेरेबाज है? तो यहाँ पर द रेड कार क्या है? ज़ेरेबाज है। इसके बारे में हम मालूमात दे रहे हैं इस सेंटेंस में। तो सो इट मीन्स दैट दिस इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, अली इज हैप्पी। अली खुश है। ठीक है, सो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सो अली क्या है? अली एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है शी इज सिक, वो बीमार है। यहाँ पर हम किसके बारे में मालूमात दे रहे हैं, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो द आंसर इज शी। यहाँ पर शी क्या है? शी एक सब्जेक्ट है। सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं काम करने वाले को या जिसके बारे में हम वजाहत देते हैं, मालूमात देते हैं, ठीक है, जो ज़ेरेबास हो, जिसकी वजह से हम सेंटेंस बनाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको सब्जेक्ट कहते हैं। सो लेट्स कम टू नो अबाउट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ तक तो हम ये जान चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, व्हाट इज सब्जेक्ट, लेकिन हम ये नहीं जान चुके हैं कि सब्जेक्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर हम कौन से वो चीज़ें हैं जो हम यूज़ करेंगे। तो वो सब यहाँ हम काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट में जानेंगे। ठीक है, सो काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। 4 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट क्या है? अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। जब हम एक नाउन या एक प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर यूज करते हैं, इसको हम सिंपल सब्जेक्ट कह सकते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर सिर्फ एक प्रोनाउन को हमने यूज किया है, इसको सिंपल सब्जेक्ट कह सकते हैं हम। सारा स्लीपिंग, यहाँ पर बहसीत सब्जेक्ट हमने सिर्फ एक नाउन को यूज किया है, इसको हम सिंपल सब्जेक्ट कह सकते हैं। सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं एक नाउन या प्रोनाउन को बहसीत सब्जेक्ट यूज करना, इसको सिंपल सब्जेक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट काइंड है कंपाउंड सब्जेक्ट। अ सब्जेक्ट मेड आउट ऑफ 2 और मोर वर्ड। जब हम 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज को बहसीत सब्जेक्ट यूज करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज हम जो है सब्जेक्ट की जगह पर यूज करते हैं, इसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कह सकते हैं। अली एंड बिलाल आर ब्रदर्स, यहाँ पर हमने 2 अल्फाज को यूज किया है, एंड ये बात यहाँ पर जहन नशीन कर ले कि कंपाउंड सब्जेक्ट को जो है हम कंजंक्शन के जरिए से कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर 2 अल्फाज एक कंजंक्शन के जरिए से कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 अल्फाज क्या है? 2 अल्फाज जो है कंपाउंड सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है सारा, लैला एंड अहमद आर गोइंग टू कॉलेज। ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है?
कंपाउंड सब्जेक्ट है, चूंकि यहाँ पर 3 अल्फाज को हमने यूज किया है, ठीक है। और डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट में हमने ये पढ़ा, ठीक है, कि 2 और 2 से ज्यादा अल्फाज को यूज करना बहसीयत सब्जेक्ट, तो इसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट काइंड है कॉम्प्लेक्स, कंप्लीट और फुल सब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट भी कह सकते हैं और फुल सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। डिफिनीशन है अ सब्जेक्ट विद दैट्स मॉडिफायर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, कंप्लीट और फुल सब्जेक्ट। अब ये मॉडिफायर क्या है? जब हम सिंपल सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल या एडजेक्टिव को यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? सिंपल सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए, सिंपल सब्जेक्ट को एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करने के लिए इसको हम मॉडिफायर कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम सिंपल सब्जेक्ट के साथ एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, आर्टिकल यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो सिंपल सब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई करे, एक्सप्लेन करे, ठीक है। एग्जाम्पल है हर मदर कुक्स द मील। यहां पर ये मदर क्या है? ये सिंपल सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने हर एडजेक्टिव को यूज किया है। किस लिए? क्योंकि ये एडजेक्टिव जो है इस नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो यहां पर ये मॉडिफायर है, ये सिंपल सब्जेक्ट है, तो इन दोनों को हम कॉम्प्लेक्स, कंप्लीट या फुल सब्जेक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द इंटेलिजेंट बॉय गॉट फर्स्ट पोजीशन। यहां पर ये बॉय क्या है? बॉय नाउन है। द इंटेलिजेंट क्या है? ये द इंटेलिजेंट इस बॉय को मॉडिफाई, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब करता है, इसलिए इस द इंटेलिजेंट बॉय को हम कॉम्प्लेक्स, कंप्लीट या फुल सब्जेक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट काइंड है एम्प्लॉयड या हिडन सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज नॉट एक्सप्लिसिटली यूज बट कैन बी अंडरस्टूड। वो सब्जेक्ट जो हम जाहिरन यूज नहीं करते, ठीक है, जाहिरन यूज नहीं करते लेकिन अंडरस्टैंडेबल हो, इसको हम एम्प्लॉयड या हिडन सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है गो टू द स्टोर। अगर मैं आपको कहूं गो टू द स्टोर, स्टोर जाओ, तो यहां पर मैंने ये नहीं कहा कि आप स्टोर जाओ, मैं सिंपल ये कहता हूं कि स्टोर जाओ। तो यहां पर जो शख्स स्टोर जा रहा है, ठीक है, वो क्या है? वो शख्स एम्प्लॉयड या हिडन सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। एक ग्लास पानी लेकर आओ। यहां पर जिसको मैं कह रहा हूं कि एक ग्लास पानी लेकर आओ, वो शख्स क्या है? वो हिडन सब्जेक्ट है, वो एम्प्लॉयड सब्जेक्ट है, ठीक है। सो वो सब्जेक्ट जो जाहिरन हम यूज नहीं करते लेकिन सेंटेंस में अंडरस्टैंडेबल हो, इसको हम एम्प्लॉयड या हिडन सब्जेक्ट कह सकते हैं। ये हिडन या एम्प्लॉयड सब्जेक्ट यूजुअली हम जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। सो ये था आज का लेक्चर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के बारे में और काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू लेक्चर। थैंक यू सो मच।